क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी क्या कह रहा है, दो ट्रायंगल हैं, एक ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर, और दिखाना है कि यह दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार हम डायग्राम को ड्रा करते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है। सपोज यह एक ट्रायंगल है ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। सपोज करते हैं यह पी क्यू आर, और इसमें क्या कह रहा है कि ए बी और ए सी एंड मीडियन, एक दोनों ट्रायंगल में एक मीडियन है ए डी और एक मीडियन है पी एम। तो पहले ट्रायंगल का मीडियन ए डी, इसे हम मान लेते हैं यह मीडियन ए डी है, और एक दूसरे ट्रायंगल में भी मीडियन है जिसका नाम है पी एम। तो यह हम मीडियन ड्रा कर लेते हैं पी एम। यदि यह मीडियन है, इसका मतलब कि दिस साइड क्यू एम और एम आर इक्वल होगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में ए डी मीडियन है, इसलिए बी डी और डी सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इतना करने के बाद इसे हम अभी नोट डाउन कर लेते हैं। लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर आर triangles in which AD and PM are medians respectively. अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए अभी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि साइड एडी को, इस ट्रायंगल में देखते हैं साइड एडी को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, और उतना ही बढ़ाते हैं ताकि एडी बराबर हो ए डी ई। साइड ई तक बढ़ाते हैं, पॉइंट ई तक। अब इसके बाद इसे हम पॉइंट सी और ई को मिला देते हैं, उसी तरह से पॉइंट ई और बी को मिला देते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस ट्रायंगल में भी मीडियन पी एम को हम आगे बढ़ाते हैं, कितना दूर, ताकि वह पी एम के बराबर हो जाए। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं एफ। उसके बाद इसे हम एफ और आर को मिला देते हैं और एफ और क्यू को मिला देते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में किया बी प्रोड्यूस्ड ए डी एंड पी एम, दोनों को बढ़ाते हैं पी एम टू पॉइंट, कहाँ तक बढ़ाया, ए डी को ई तक, पॉइंट E and F respectively, और इस प्रकार बढ़ाया सच दैट, इस प्रकार बढ़ाया कि AD जो है किसके बराबर हो जाए, AD जो है DE के बराबर हो जाए, एंड PM जो है किसके बराबर हो जाए, MF के बराबर हो जाए। और क्या किया, पॉइंट ई को सी और बी से मिला दिया, और दूसरे ट्रायंगल में पॉइंट एफ को क्यू आर आर से मिला दिया। तो हमने क्या किया, ज्वाइन बी टू ई, बी को ई से मिलाया, ज्वाइन सी टू ई, और क्या किया, ज्वाइन क्यू टू एफ एंड आर टू एफ। यह हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब चलते हैं इसके प्रूफ में, देखते हैं प्रूफ की ओर चलते हैं।
तो प्रूफ में देखते हैं, अभी हम चलते हैं एक फिगर को लेके चलते हैं ए बी सी को, इसे हम मान लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी। अब यदि हम पूरे को देखें ए बी ई सी तो यह एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल में चलते हैं तो देख रहे हैं बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी। ये क्यों हुआ था? क्योंकि ए डी क्या था? मीडियन था। ए डी क्या था? मीडियन था। क्यों? ए डी इज ए मीडियन, इसलिए यह दोनों आपस में इक्वल है। अगेन, और इसमें क्या देख रहे हैं कि ए डी लाइन डी ई के, ए डी लाइन हमने डी ई के बराबर है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ही डी को हम उतना ही आगे बढ़ाए थे जितना में वह ए डी के बराबर हो जाए। इसलिए हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू डी ई। यह किस प्रकार से? तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही ऐसा बनाया था, तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। और हम जानते हैं, अब देखिए एक तरह से देखें तो बी डी और डी सी आपस में बराबर है, और इसे कंप्लीट रूप से देखें तो यह बी सी और ए ई इस क्वाड्रिलेटरल का क्या है? दो डायगोनल्स हैं, और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से यह क्लियर हो रहा है। thus both diagonals कौन कौन? ए ई एंड बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट के जगह हम कहें बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। और हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के यदि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करे हो तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। वह क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। इसलिए कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी इज ए पैरेललोग्राम। अतः यह हम कह सकते हैं कि ए बी ई सी जो क्वाड्रिलेटरल है, यह क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और जब पैरेललोग्राम है तो यह भी हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं साइड ए बी इक्वल टू साइड सी ई, और उसी तरह से कह सकते हैं साइड ए सी इक्वल टू साइड बी ई। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से यदि हम दूसरे फिगर में चलते हैं, पी क्यू एफ आर में चलेंगे, तो यह हम साबित कर लेंगे या प्रूव कर सकते हैं कि पी क्यू एफ आर एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल जो है यह एक पैरेललोग्राम है। तो इसे सिमिलरली कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एफ आर इज ए
पैरेललोग्राम। और जब यह पैरेललोग्राम है तो यहाँ भी हम कह सकते हैं पी क्यू साइड पी क्यू इक्वल टू साइड आर एफ एंड साइड पी आर इक्वल टू साइड क्यू एफ। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम देखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम। एक्चुअल यह क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है क्योंकि क्वेश्चन में जो यह बात लिखा हुआ है एक लैंग्वेज के फॉर्म में है। तो आइए देखें कैसे यह लिखा हुआ है। क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी के दो साइड, एक साइड ए बी और साइड ए सी, तथा इसके मीडियन दूसरे ट्रायंगल कौन सा? पी क्यू आर के साइड पी क्यू और पी आर तथा मीडियन पी एम के क्या हैं? एक प्रोपोर्शनल हैं। क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो यह मैथमेटिकल फॉर्म को लैंग्वेज में लिखा है, उसे ही यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के रूप में या मैथमेटिकल रूप में रिप्रोड्यूस किया है। तो यह चीज़ कहाँ से आया? फ्रॉम क्वेश्चन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एफ इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब यहाँ पर चेंजिंग क्या हुआ? ये जो देख रहे हैं ए सी अपॉन पी आर, इसे हम बदल दिए किस में? बी ई अपॉन क्यू एफ। ऐसा इसलिए किए क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या प्रूव किया है कि ए सी इक्वल टू बी ई और प्रूफ किया है पी आर इक्वल टू क्यू एफ। देखिए क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल था, यह क्वाड्रिलेटरल क्या था? एक पैरेललोग्राम बन गया था और पैरेललोग्राम में क्या था कि अपोजिट साइड क्या थे? इक्वल थे। तो अभी देखिए अगर ए सी देखें, ए सी यह साइड है तो यह पैरेललोग्राम का इसका अपोजिट साइड कौन हो गया? बी ई। तो इक्वल है, तो ए सी के जगह हमने बी ई को लिख दिया। उसी तरह से पी आर, साइड पी आर कौन सा है? दूसरे के लिए यह साइड पी आर है और इसका चूंकि इसको पैरेललोग्राम में इसके अपोजिट साइड कौन है? यह क्यू एफ। तो इसे हमने क्यू एफ को ले आया। आगे चलते हैं। इसे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एफ इक्वल टू, अब क्या करते हैं? दो से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 ऊपर भी करते हैं और 2 नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं। 2 ए डी अपॉन 2 पी एम। अब आइए देखिए क्या हो जाता है। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी ई बाई क्यू एफ। अब देखिए 2AD कहने का मतलब क्या हुआ? AD और यह दोनों बराबर है तो इसे भी हम AD कह सकते हैं और इसे भी AD। तो 2AD मतलब दिस प्लस दिस, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? AE कह सकते हैं। यानी 2AD को हम यहाँ पर लिख सकते हैं AE। सिमिलरली उसी तरह से हम क्या है 2PM, तो PM यहाँ से यहाँ तक 1 PM
और यह जो है एम एफ भी है पी एम के बराबर है, तो इसे भी हम पी एम कह सकते हैं। तो 2 PM, एक PM यह और एक PM यह, दोनों मिलकर हम कह सकते हैं PF। इसे क्या कह सकते हैं? PF। अब देख रहे हैं, अब आइए ध्यान दीजिए कि यह एक ट्रायंगल बन रहा है ABE, एक ट्रायंगल बन रहा है ABE, और यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है PQF। इस दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BE अपॉन QF, और AE दिस पोर्शन, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस। यानी दोनों ही ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में सेम रेशियो में है। तो यहाँ पर हम साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन के यूज करते हुए हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQF। और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं एंगल BAE, एंगल BAE, देखिए एंगल कौन सा? BAE, यानी यह एंगल करस्पॉन्डिंग होगा इस ट्रायंगल के इस एंगल से। एंगल QPF, एंगल QPF, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब देखते हैं सिमिलरली यदि हम इस ट्रायंगल के इस साइड में चलते और इस ट्रायंगल के भी राइट साइड चलते, इस क्वाड्रिलेटरल के राइट साइड और इस क्वाड्रिलेटरल के भी राइट साइड, तो हमें क्या मिलता? यह मिलता है कि ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल PRF भी आपस में सिमिलर हैं। और जब यह सिमिलर मिलता तो हम कह सकते थे एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। इसलिए अब इतना काम नहीं करते हुए हम यहाँ सिमिलरली कह के लिख सकते हैं एंगल CAE इक्वल टू एंगल RPF, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 3 में क्या है? एंगल BAE प्लस एंगल CAE इक्वल टू एंगल QPF प्लस एंगल RPF। अब देखते हैं, एक बार डायग्राम पर पुनः चलते हैं। तो यदि इस एंगल को, यह एंगल BAF और एंगल CAFE को मिला दें तो एंगल क्या बन जाएगा? BAC। यह कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल BAC। उसी तरह से इस एंगल
को अगर एक मान लो, ये दोनों को जोड़ देंगे तो यह एंगल क्या बन जाएगा, एक बड़ा एंगल बन जाएगा QPR। तो वही चीज़ यहाँ पर आ गया, एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, चूँकि 4 तक हो चुका है इसलिए इक्वेशन नंबर 5 मानते। आइए अब देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल जो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसमें क्या देख रहे हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। क्यों, यह तो क्वेश्चन में ही गिवन था, फ्रॉम क्वेश्चन। और अभी हमने प्रूव क्या किया, एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR। यह हम कहाँ अभी प्रूव किया, इक्वेशन नंबर 5 में, यह ऊपर BAC इक्वल टू QPR। तो इसे हम फ्रॉम इक्वेशन 5। और अब देख रहे हैं कि यह एंगल जिन दो साइडों के बीच में है वह साइड भी आपस में क्या है, सेम रेशियो में है। तो यहाँ साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन को यूज करते हुए कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और यही हमें प्रूव्ड करना था।